आदिवासी वोट बैंक मध्य प्रदेश में करीब करीब 1,60,00,000 है। इसमें भी कहा जाता है कि 35% गौंड हैं, जिस वर्ग से विजय शाह है। विजय शाह सिर्फ गौंड नहीं है, गौंड के राजा हैं वो। तो सवाल ये उठ रहा है कि 60 लाख वोटर हैं, क्या उधर कोई एक मैसेज ऐसा चला जाए जिससे पार्टी को नुकसान हो जाए? को फटकार भी लगाई, उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो माफ़ी मांगी वो मगरमच्छ के आंसू भी हो सकते हैं। तब यह सरकार ये कदम ले सके या लेने का सोचे, क्योंकि अगर बीजेपी को या सरकार को हटाना होता तो जिस पल हाई कोर्ट का निर्देश आया था, एफआईआर लॉन्च हुई थी, उन्हें हटाया जा सकता था। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सेफगार्ड अगर विजय शाह को भी है तो ये कहीं ना कहीं एक बचाव का या सेफगार्ड बीजेपी और सरकार को भी मिल गया है। सवाल ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पता है कि वीडियो भी है, तो वीडियो की सत्यता पता लगाने का तो कोई तरीका होगा। एसआईटी की 3 सदस्य जो आईएएस आईपीएस अफसर होंगे उनकी कमेटी बना दी। अब ये लोग जांच करेंगे, फॉरेंसिक में जाएगा वीडियो, क्या कहा, क्या मंशा थी, क्या इस पे एक रिपोर्ट तैयार होगी। क्या विजय शाह ने ये इंटेंशनली कहा या भावावेश में कह गए? मंशा उनकी क्या थी? मंशा एक बड़ा सवाल रहेगा और उस आधार पर मुझे लगता है कि कई बार व्यक्ति को राहत बड़ी मिल जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह की याचिका पर सुनवाई की गई और विजय शाह को सबसे पहले फटकार लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपको सोचना चाहिए कि आप कैसे बयान दे रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठित करते हुए कहा कि कल तक एसआईटी गठित होना चाहिए। 3 आईपीएस अधिकारी इसमें रहेंगे और वो देखेंगे जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो है उसमें विजय शाह क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनका भाव क्या चीज़ों को लेकर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुराणिक सर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या विजय शाह को राहत मिल गई है या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है विजय शाह को। और सर, क्या विजय शाह की एसआईटी टीम गठित कर दी गई है विजय शाह की जांच को लेकर, पर वीडियो पब्लिक के बीच में है, सब कुछ होने के बाद भी कोर्ट ने एसआईटी क्यों गठित की है चीज़ों को लेकर? देखिए राघव, स्वाभाविक सी बात है कि कोर्ट आए हुए वीडियो को तथ्य नहीं मान सकता। कोई भी वीडियो फेक वीडियो है या उसमें मैनिपुलेशन है, क्या क्या तकनीकी तौर पर गड़बड़ियां हैं इसको कौन पता करेगा? इसको कोर्ट एक एग्जामिन जरूर कराता है। आप किसी पे आरोप लगाते हैं तो सीधे आरोपों के आधार पर सजा नहीं सुनाता है कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट हो। स्वाभाविक सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पता है कि वीडियो भी है, तो वीडियो की सत्यता पता लगाने का तो कोई तरीका होगा। एसआईटी की 3 सदस्य जो आईएएस आईपीएस अफसर होंगे उनकी कमेटी बना दी। अब ये लोग जांच करेंगे, फॉरेंसिक में जाएगा वीडियो, क्या कहा, क्या मंशा थी, क्या इस पे एक रिपोर्ट तैयार होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि विजय शाह आप ये नहीं कह सकते पूरी तरह बच गए। ठीक है, आपको फटकार भी लगाई, उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो माफ़ी मांगी वो मगरमच्छ के आंसू भी हो सकते हैं। तमाम चीज़ें उस राजनीतिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आपकी जो आपने बात कही उसके आधार पर हम आपकी माफ़ी को स्वीकार नहीं कर सकते। अब बात ये आ रही कि एसआईटी क्या करेगी। अब आने वाले आज 19 तारीख हो गई है, 10 दिन मान के चलिए, अब 28 तक जांच होनी है। और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस जांच में विजय शाह को शामिल किया जाए। कुल आशय ये है कि विजय शाह के भी बयान होंगे, विजय शाह भी सहयोग करेंगे और विजय शाह अपना पक्ष भी रखेंगे। अब जांच में कई चीज़ें ऐसी आती हैं, कई बार ये देखा जाता है कि क्या आपकी मंशा थी ऐसा करने की, जो आपने कहा है ये मंशा थी या जोश में कह गए। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जांच का विषय है, एसआईटी जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन आप ये फौरी तौर पर आप ये कह सकते हैं कि विजय शाह को आने वाले 10 दिन तक गिरफ्तारी से राहत तो मिल गई है। सर, यही सवाल मेरा था कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, एफआईआर दर्ज हो गई थी, कि गिरफ्तारी से बचते हुए नजर आएंगे अब आगे भी चीज़ों को लेकर? देखिए 28 तक तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। 28 तक तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं विजय शाह ने अपनों को थोड़ा सा सुरक्षित कर लिया है। वो सुरक्षित कैसे हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी तल्ख टिप्पणी नहीं की है, आपकी माफ़ीनामा पे की है, आप बड़े पद पर हैं, ये तमाम चीज़ें कही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही कि आपको मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीज़ें ऐसी नहीं कही जिसके आधार पर बीजेपी या सरकार ये कदम ले सके या लेने का सोचे,
क्योंकि अगर बीजेपी को या सरकार को हटाना होता तो जिस पल हाई कोर्ट का निर्देश आया था, एफआईआर लॉन्च हुई थी, उन्हें हटाया जा सकता था। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सेफगार्ड अगर विजय शाह को भी है तो ये कहीं ना कहीं एक बचाव का या सेफगार्ड बीजेपी और सरकार को भी मिल गया है। पर सवाल ये आ रहा है कि सर पूरे देश में इस समय विजय शाह का मुद्दा बना हुआ है, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। बीजेपी में होने के बाद भी पार्टी की छवि कहीं ना कहीं धुंधली हो रही है चीज़ों को लेकर। 2013 में जब बयान दिया था तो मंत्री पद से इनको इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इतना बड़ा बयान आर्मी को लेकर दिया, लेकिन संगठन और सत्ता ने अभी तक कुछ नहीं कर पाया। देखिए, करने ना करने की बात बिल्कुल नहीं है भाई। मुख्यमंत्री ये साफ कह चुके हैं कि कोर्ट का जो डायरेक्शन आएगा उसके आधार पर हम फैसला लेंगे। भाई, आरोप लगना एक अलग चीज़ है, वीडियो सामने आ जाना एक अलग चीज़ है। कोर्ट ने सोमोटो लिया है, इसमें शिकायत किसी ने नहीं की है। जो कोर्ट ने सोमोटो लिया, एफआईआर लॉन्च हुई, पुलिस जांच की तब भी बात कर रही थी, कोर्ट ने भी एसआईटी बनाई है वो जांच के लिए। जहां तक आप राजनीतिक दल की बात कहते हैं, राघव, आप ये मान के चलिए कि राजनीतिक दल अपने हिसाब से फैसले करते हैं। मंच पर खड़े होकर बात दूसरे तरह से की जाती है और जब उनके फैसले की बात आती है तो वो दूसरे तरह से लेते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा विजय शाह क्या है। विजय शाह सिर्फ एक विधायक नहीं है, विजय शाह उस कम्युनिटी से आते हैं जिस पर बीजेपी की नज़र है। आदिवासी वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक मध्य प्रदेश में करीब करीब 1,60,00,000 है। इसमें भी कहा जाता है कि 35% गौंड हैं, जिस वर्ग से विजय शाह आते हैं। विजय शाह सिर्फ गौंड नहीं है, गौंड के राजा हैं वो। तो सवाल ये उठ रहा है कि 60 लाख वोटर है, क्या उधर कोई एक मैसेज ऐसा चला जाए जिससे पार्टी को नुकसान हो जाए? तो राजनीतिक दल संभल के फैसला करती है, सोच के फैसला करती है। भावावेश में हम और आप बात कर सकते हैं, आरोप लगाने वाले आरोप लगा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल को समीक्षा करनी होती है कि इस फैसले से हमें कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होगा। विजय शाह के बयान को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि इससे ठीक है, भावावेश में हम बहुत सी चीज़ें कह जाते हैं। तो मुझे ये लगता है ये कहीं ना कहीं बात भावावेश से जुड़ी हुई लगती है। पर सर सवाल ये आता है कि अब एसआईटी गठित कर दी गई है, 3 आईपीएस अधिकारी इस पे जांच करेंगे चीज़ों को लेकर। क्या विजय शाह की जब जांच रिपोर्ट आएगी चीज़ों को लेकर, तो क्योंकि हमने देखा है कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी हाई कोर्ट को सामने आना पड़ा। हाई कोर्ट ने जब कहा, जब एफआईआर दर्ज हुई, 4 घंटे का समय दिया था, लेकिन 7 घंटे में एफआईआर दर्ज हुई। अब इस जांच में एमपी के कैडर के आईपीएस हो सकते हैं चीज़ों को लेकर, उन्होंने कहा कि एमपी कैडर है। अब जांच रिपोर्ट जो आएगी, विजय शाह को इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बचाव हो पाएगा, या जो जो चीज़ें सामने रखी गई हैं वो सीधा ऐसे ही आएंगे, विजय शाह की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है राघव जी। मुझे नहीं लगता है कि किसी जो एसआईटी में अधिकारी आएंगे वो कोई मैनिपुलेशन कर पाएंगे, कर भी नहीं सकते। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, निर्देश है, तो आपको उस पर करना पड़ेगा। एक सवाल उठता है लोग, क्योंकि आखिर मानव है, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे हम और आप हो, इंसान हैं, वो कहीं ना कहीं दबाव में आ जाते हैं। लेकिन तथ्यों को आप नहीं बदल सकते। जो तथ्य मौजूद हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि फॉरेंसिक में आपने वीडियो भेजा, फॉरेंसिक ने कह दिया कि विशुद्ध रूप से ये विजय शाह की आवाज़ है, तस्वीरें हैं, सब हैं, तो एक प्रमाणित हो गया कि आपने ये कहा। अब क्या होता है कि आपकी मंशा देखी जाती हमेशा। कोर्ट मंशा भी देखेगा कि क्या वाकई में आपकी मंशा एक ऐसे वर्ग की महिला की जो सैन्य अधिकारी है उसकी निंदा करना था, उसका सेना का अपमान करना था। शब्दावली जो है वो तो अपमान करने वाली है। अब सवाल आ रहा है कि आपकी क्या मंशा थी। अब जब हम बड़े बड़े घटनाक्रमों को देखते हैं तो किसी वाहन से टक्कर होती है और एक इंटेंशनली टक्कर देके मारा जाता है, तो धाराएं अलग हो जाती हैं दोनों की। तो क्या विजय शाह ने ये इंटेंशनली कहा या भावावेश में कह गए? मंशा उनकी क्या थी? मंशा एक बड़ा सवाल रहेगा और उस आधार पर मुझे लगता है कि कई बार व्यक्ति को राहत बड़ी मिल जाती है। मान ली मेरी मंशा नहीं है ऐसा करने की, लेकिन मैं कह गया, तो मुझे लगता है कि हमें एसआईटी की रिपोर्ट और 28 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रिपोर्ट जाएगी तब तक थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी से कयासबाजी कोई नहीं कर सकते। पर वेट करना पड़ेगा सर। लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय मंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, नरेंद्र पटेल का भी एक बयान सामने आया चीज़ों को लेकर, डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। सर क्या लग रहा है इस समय ऑपरेशन सिंदूर में नेता इतने अपने आप की तारीफ़ कर रहे हैं, पार्टी की तारीफ़ करने में इतने उत्साहित हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, सोचते नहीं? देखिए राघव, उत्साह जब आप में ज़्यादा होता है तो आपका दिमाग थोड़ा सा कम काम करने लगता है। आप उत्साह से इतने लबरेज हो जाते हैं कि जब तालियां, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से पूरा देश खुश है, कहना चाहिए।
और जिस दल की सत्ता हो उस दल के लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी सरकार की कितनी प्रशंसा कर दें, प्रधानमंत्री की कितनी तारीफ कर दें, क्या करें, वो ये भूल जाते हैं कि ये जो सफलता मिली है वो किससे मिली है। तो उनके लिए महत्वपूर्ण कौन हो गया? सरकार। उनके लिए उस समय महत्वपूर्ण सेना नहीं, क्योंकि सेना के की बहुत ज़्यादा आप प्रशंसा करेंगे तो सेना तक जाके बात चली भी जाएगी तो आपको राजनीतिक लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर ये मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, पार्टी के नेताओं को ये लगेगा नहीं यार इसने मेरी बहुत तारीफ़ की है तो मुझे कुछ मिल सकता है, तो जो पाने की लालसा है और अंदर का उत्साह है वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर जाता है। हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, परिवार में देखते हैं, समाज में देखते हैं, जो उत्साही बच्चा हो तो गलतियां बहुत करता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता अपनी ब्रांडिंग करने, अपने को स्थापित करने के लिए, आप एक बड़ी बात देखिए कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भी हैं मोहन यादव, ऐसा कोई बयान नहीं आया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, ऐसा बयान नहीं आया, क्योंकि इनके अंदर वो पाने की लालसा नहीं है। विधायक चाहता कि यार हो सकता है मैं मंत्री बन जाऊं, बहुत अच्छी बात कर दूं, तो वो जो उत्साह है पाने की लालसा लेके ले डूबती है और कई बार इसमें बड़ा नुकसान हो जाता है। विजय शाह के साथ क्या है? विजय शाह के साथ भी वही है, अति उत्साह में वो बातें कह गए वो जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। जिस संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं वहाँ आपका ये कहना शोभा नहीं देता और आपको ये बात कहनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे समाज में बंटवारा होता है, आपकी छवि प्रभावित होती है, पार्टी की छवि प्रभावित होती। पार्टी ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन अब न्यायिक प्रक्रिया है, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। मतलब ये देखना है कि विजय शाह को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी कहीं ना कहीं राहत दे दी है, और लेकिन अब जो जांच रिपोर्ट आएगी उसका इंतजार सबको रहेगा सर। स्वाभाविक सी बात है राहुल, क्योंकि आप अब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इन 10 दिनों में कोई फैसला करेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा होता कि आप इसके पद के काबिल नहीं हैं, आपको पद पर नहीं रहना चाहिए, आपको सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, ये अगर 2 3 4 चीज़ें होती तो मुझे लगता सरकार एकदम फैसला लेती। सरकार ने यही कहा कि आपकी माफ़ी हमें स्वीकार्य नहीं है, आपके पास जो खिलाफ जो FIR हुई है वो ठीक है, आपकी माफ़ी में हमें ऐसे लगता है जैसे आपके मगरमच्छ के आंसू भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का बयान है या सुप्रीम कोर्ट की राय है, आदेश है, वो ये कह रहे हैं कि 3 IPS की कमेटी बनेगी, SIT। अब सरकार के पास तो एक बचाव पक्ष है ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SIT की जो रिपोर्ट आई उस आधार पर, अब SIT की रिपोर्ट आई हम कार्रवाई कर देंगे, तो इंतज़ार करिए आप। समय और मिल गया है। मुझे लगता है कि विजय शाह की किस्मत अच्छी है तो शायद समय उन्हें मिल गया है। तो अब देखना है कि रिपोर्ट जो आती है उसमें विजय शाह पर कितनी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज होती है, चीज़ों को लेकर जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या विजय शाह की कुर्सी जाएगी, जेल में जाएंगे, कई सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। लेकिन समय अब जैसे ही रिपोर्ट का आएगा जब पता चलेगा चीज़ों को, लेकिन अभी इस समय विजय शाह को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नज़र आ रही है।